इसके बाद जो पीएफटी के आपको पीएफटी में आते हो, आपके पास क्या है, मैथ, रीजनिंग और जीके होती है सिर्फ, जो नॉन साइंस होते हैं। और जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके पास फिजिक्स आती है सिर्फ। फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट आते हैं अग्निवीर में। ठीक है, समझ आया? भर लेना अभी। ठीक है, अभी कुछ दिनों में कुछ फॉर्म निकल देंगे। एक रेलवे वाला हमने चेक किया था आपके लिए, लेकिन रेलवे वाले में क्या है, 1/1/2008 मांगी हुई है और आप लोगों की ज्यादा है। फेब्रवरी है ना, फेब्रवरी मार्च अप्रैल ऐसे है। तो आप मेरे ख्याल से एनडीए के लिए तो अवेलेबल हो ही, एनडीए आप दे ही सकते हो। अग्निवीर वाला भी भर दो, 17.5 साल है उसमें, तो आप भर सकते हो, भर देना। ठीक है, अब निकलेंगे जैसे जैसे तो भरवाते चलेंगे। देखो फिजिक्स का मैंने 2 दिन में फिजिक्स करा चुका हूँ मैं शुरू। ठीक है, रिवीजन केमिस्ट्री की हो चुकी है, आप लोग आए नहीं तो देख लेना कैसे। अब मंडे को अगले आपके केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ऑल केमिस्ट्री का, हर मंडे टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, समझ आया? हर मंडे को टेस्ट, डेली मैं नोट्स भेज दूंगा आपको हर एक चैप्टर के। ठीक है, पढ़ के टेस्ट देना है पूरी केमिस्ट्री का, समझ आया? और उसी टेस्ट से पेपर आए, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? अब फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स की देखो डायमेंशन वगैरह मैंने बनानी सिखा दी थी। ठीक है, आप इनसे सीख लेना, डायमेंशन जो भी है आप एक दूसरे की हेल्प कर देना, कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे नहीं आए तो उनको कैसे बताए हम। ठीक है, वो लोग कर लेना, या फिर मैं आपको चैनल भेज दूंगा, उस पर देख लेना, मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, उस पर देख लो। डायमेंशन और यूनिट वो कर लेना। आज हम देखो पिछली बार जब वैसे मैं आप लोगों को फिजिक्स करा रहा था, पिछली फिजिक्स में मैंने सिर्फ डायमेंशन और यूनिट्स कराई थी, लेकिन अब की बार मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर आपको देना है, अलग अलग तरह के आप पेपर दोगे। वैसे तो अग्निवीर का दोगे, अब अग्निवीर में हार्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स में आज करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम कोई फिगर वगैरह नहीं बनाएंगे, वो सब नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें अलग ही तरह का होता है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, जो अंकों की माप, जिस चीज को हम मापते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो यूनिट एंड डायमेंशन में ये चैप्टर आता है, ये टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन में आता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में आता है, तो यूनिट एंड डायमेंशन होता है किस लिए, मापन के लिए, मापने के लिए होता है, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेकंड, ये सब मापने के लिए है ना चीजें। वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसी चीज है, ऐसा मापन है जिसके अंदर हमें अंकों की एक्यूरेसी पता चलती है। एक्यूरेसी मतलब कि करेक्ट है, इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब इसके रूल होते हैं। रूल होते हैं, पहला होता है आपका नॉन जीरो। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 में 3 है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट। सिंपल भाषा में जितने नंबर है उतने सिग्निफिकेंट। ठीक है, पहला आ गया नॉन जीरो, समझ आया? कोई डाउट? अब मैंने पूछा बताओ कितने सिग्निफिकेंट, कितने, 6। ठीक है, अब आप कहोगे ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 2 नहीं होंगे, 3 होंगे, लेकिन इसमें कितने होंगे,
इसमें 2 होंगे। मैं बताता हूँ, देखो जब भी कोई बीच में जीरो आ जाए, ये दूसरा रूल है, लिख लो इसको। जब भी बीच में जीरो आ जाए वो हमेशा सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। ठीक है, बीच में कोई भी जीरो आ जाए वो हमेशा सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर जीरो बिना दशमलव के बाद में आए, दाईं तरफ आए, मतलब यहां आए, ठीक है, वो भी काउंट होगी। ठीक है, इसमें काउंट होगी लेकिन इसमें नहीं होगी। 102 इसमें ये वाली काउंट नहीं होगी, ये काउंट होगी। ये जीरो काउंट होगी लेकिन ये नहीं होगी। समझ आया? मेरा कहने का मतलब है अभी जो दाईं तरफ होगी, ठीक है, देखो बाएं की तरफ, बाया दाया, ठीक है, जो बाएं की तरफ होगी जीरो वो हमेशा काउंट नहीं होगी। ठीक है, वो कभी काउंट नहीं होगी जो बाएं की तरफ जीरो होगी, और जो दाएं की तरफ होगी वो हमेशा काउंट होगी। हाँ, इसमें काउंट होगी, इसमें काउंट नहीं होगी। ये इसमें भी काउंट होगी, बीच में भी काउंट होगी, ठीक है, लेकिन बाएं वाली नहीं काउंट होगी, दाएं वाली हमेशा काउंट होगी। ये बात याद रखनी है। हाँ, ये लास्ट की काउंट होगी लेकिन ये वाली काउंट नहीं होगी। हाँ, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। समझ आया? देखो रूल ये 3 थे, रूल 3 थे, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्टली समझा दिया तीनों रूल। पहला समझाया बीच वाला, बीच वाली हमेशा काउंट होगी। ठीक है, फिर ये समझाया भी दाएं वाली जो है हमेशा काउंट होगी, ये वाली बाएं वाली कभी काउंट नहीं होगी, हमेशा दाएं वाली काउंट होगी। ठीक है, अब जैसे मैं लिखता हूं 12.00, इसमें कितनी 2 नहीं होगी। पॉइंट के भी दाएं वाली हमेशा काउंट होगी। समझ आया? पॉइंट के भी दाएं होगी ना जो, वो हमेशा काउंट होगी। याद रखोगे? अब जैसे मैं इसमें से देख के लिखता हूँ, ऑप्शन में होगा मेरे पास, ये लिखा हुआ जैसे 0.0600, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 3। ये दाएं तरफ है और ये जीरो बाएं तरफ है। हाँ, दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है? समझ आया? इसको देख लो, इसकी दाईं तरफ क्या, ये वाली जीरो काउंट होगी, ये वाली कभी काउंट नहीं होगी। समझ आया? समझ आ रहा है ना? यानी कि दशमलव के बाईं तरफ वाली, ठीक है, दशमलव में बाईं तरफ वाली और दाईं तरफ वाली काउंट होगी, ये वाली काउंट होगी, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? ये थे आपका दशमलव वाला भी रूल। ठीक है, समझ आ रहा है ना इतना? अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, जैसे 0.050 कितने सिग्निफिकेंट? 2। ठीक है, 0.005 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बीच में आ गई ना, बीच में आ गई। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिखो 0.0005 1, समझ आया? और इसी के पीछे अगर जीरो लगा दो तो ठीक है। अब वहां से आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं लिखता हूं 2.5 इंटू 10 टू पावर 3, इसकी कितनी जीरो, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इतने आसान कोई नहीं पूछता। इसके अंदर कितने होंगे? देखो मैंने धीरे धीरे लेवल बढ़ाया है, ठीक है ना? इसका क्यों नहीं? 10,000 क्यों होगा? 1,000। 2 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो फिर करो 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 क्वेश्चन करो। इसी पेपर ऐसे ही क्वेश्चन में उलझे जाते हैं आप लोग। कितना? 3250 आएगा इसका। ठीक है, तो 3 हो गए, कितने सिग्निफिकेंट? 3।
ठीक है, समझ आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं कोई पूछेगा। इतना समझ आ गया, मतलब सिग्निफिकेंट इतने आ गए। अब देखो, एक होता है प्योर काउंटिंग, ये तो थी आपकी, आपको पता है कितने कैसे है क्या नहीं है। एक होता है फिक्स, जैसे एक दर्जन के अंदर कितने सामान आता है, एक दर्जन में कितना सामान आता है, 12। एक दर्जन में 12 आता है, फिक्स है। जितने भी फिक्स चीजें हैं वो इनफाइनाइट होती है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। आपको पता है अगर आपने 12 एक दर्जन कॉपीज खरीदी है, हिंदी कॉपीज खरीदी है एक दर्जन, तो आपको पता है उसमें सिर्फ 12 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी सिर्फ आपको पता है इतना है तो उतना ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, 10 स्टूडेंट इन अ क्लास, तो मैंने वो 10 गिने हैं, मेरे को पता है उसमें 10 ही है सिर्फ। अब मैं बोल दूं 100 बच्चों में से 10 बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, काउंटिंग में है ना, वो सिग्निफिकेंट देखने हैं फिर हमने, ऐसा नहीं पूछेगा क्वेश्चन। पूछेगा डजन में, किलोमीटर में, किलोग्राम में, ठीक है, और एक्सेट्रा वगैरह टाइमिंग वगैरह में पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिक्स में हमेशा इनफाइनाइट लगाना है। ठीक है, जैसे एक दर्जन पूछा है, दर्जन इंग्लिश में डजन बोलते हैं। ठीक है, एक डजन पूछा है तो उसमें 12 होगा, मतलब आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें इनफाइनाइट आंसर लगाना है। ठीक है, ऑप्शन में इनफाइनाइट लगाना है। समझ आया? कोई डाउट? गिन लोगे? क्वेश्चन दो इसके। रूल देखो लंबे लंबे थे इसमें, मैंने आपको ना इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया सब एक साथ। अगर नहीं भी समझ आए होंगे पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, मैं लिख के लाया हूं। निम्नलिखित में से किस संख्या में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है? जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फाइव जीरो, सी और बी ऑप्शन है आपका। नहीं है, नहीं है होना चाहिए इसमें, ये दोनों सेम हो रही है क्या? ऑप्शन में गड़बड़ी आ गई, ये गलत है। इसमें क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे नहीं है, 3 फिगर है, फिगर नहीं है, ये पूछा गया है, फर्स्ट में नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें मेरे पास से समझ आया? नहीं आया? देखो मैंने बोला था पॉइंट के बाद वाले गिना जाएगी 0, तो ये अक्सर भी गिना जाएगा, ये भी गिना गया, ये भी गिना गया, कितने होंगे? 3। इसमें भी 3 होंगे, इसमें 1 2 3, ये कटा दिए, ये तो गिने नहीं जाएंगे, तो बाई की तरफ क्या है, दाई तरफ की गिनी जाएगी ना 0, तो ये 2 अक्सर और ये 3। ठीक है, इसमें ये तो गिनी ही नहीं जाएंगी, ये गिनी जाएंगी ना, इसमें 2 है, पूछा कितने हैं, 3 नहीं है, ये पूछा है 3 किसमें नहीं है, इसी में नहीं है, 3 बाकी में तो है। ठीक है, रूल में देखो, रूल में ऐसे ही बताया गया मैंने। ठीक है ना, अब क्वेश्चन अगला दो। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा गया आपसे 3.5000 इंटू 10 टू पावर 7,
ठीक है, 10⁻⁷ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने, कैसे 5, 4 तो यहीं से चले गए, 35 यहीं से आ गया, गुना इसके साथ 3 की और करो तो 3 जीरो और आ जाएंगे। देखो ना, ये 4 है, यहां से 4 पॉइंट निकाल लो, ये 7 है, 7 है, कितने में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखूं, हाँ, अगर मैं लिखूं ऐसे 3.50 इंटू 10, तीनों, ठीक है ना, तो ऐसे ये हटाने के बाद फर्क पड़ेगा, नहीं ऐसे फर्क पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैंने लिख दिया ऐसे, कितने, ये 4 3 7, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब क्वेश्चन दिया गया है जैसे, निम्न में से कौन सी संख्या में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, केवल एक बताना है किसमें है। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख दो सीधा, बता दो दिया आपको क्वेश्चन। ए है 0.07, बी है 0.70, सी है 7.0, डी है आपका 7.700। बताओ एक सिग्निफिकेंट बताना है किसके अंदर है, फर्स्ट में एक है, फर्स्ट में, क्योंकि दाएं वाले तो गिनने नहीं है, सॉरी बाएं वाले तो गिनने नहीं है, दाएं वाले गिनने, तो दाएं में है नहीं कुछ, तो ये हो गया ए, समझ आया। अब जैसे 3 स्टूडेंट्स और 2 एग हैं, जैसे क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं इसको, 3 स्टूडेंट्स 2 एग्स, 1 डजन, इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या मानी जाएगी, सिग्निफिकेंट अभी अभी बता के हटा हूं, बताना है। ए ऑप्शन आपके पास 3, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है इनफाइनाइट। क्या आएगा, पढ़ो क्वेश्चन पहले, क्यों आया इनफाइनाइट, पता है नाम इतनी है, तो उसमें आएगा इनफाइनाइट। अब आप लोगों को क्वेश्चन अटकेगा, नहीं अटकेगा, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आपकी फिजिक्स में ये सब आते हैं, वैसे ये सब चीजें किसी किसी एग्जाम में पूछी जाती है, ज्यादातर यूनिट एंड डायमेंशन पूछी जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, ठीक है। +2 के अंदर आता है ये सब सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। प्लस 11th क्लास, सॉरी 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ोगे ना, उसका पहला चैप्टर ये है, पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट एंड डायमेंशन करने के बाद उसमें अगला पार्ट जो आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही आता है, ठीक है। उसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन करके देखने हैं आप लोगों को,
ठीक है, मैं आज उसकी पीडीएफ बना देता हूँ, अभी ले जाना आप लोग। ठीक है, मैम को कह देता हूँ पीडीएफ पीडीएफ दे देगी आप लोगों को और आप लोग कर लेना उससे। समझ आया? कोई डाउट? और एक दूसरे से यूनिट एंड डायमेंशन का थोड़ा करो, अपने आप से एक दूसरे से पूछ के करो यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, तब आएगा। समझ आ रहा है? फिजिक्स का दिमाग लगवाने वाला सब्जेक्ट है सर, दिमाग लगाएंगे।